इंस्टॉल करने के लिए, सर्वर 2012 के ऊपर एडी इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास प्री रिक्विजिट क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहले हमारे पास फॉरेस्ट लेवल और क्या देखते हैं, याद नहीं आ रहा है ऐसे। ओके फाइन, नॉट एन इशू। अगर हम एडी की इंस्टॉलेशन की बात करें, वी हैव ओनली कंप्यूटर, वी डोंट नो अबाउट कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हम एडी इंस्टॉलेशन की बात करें तो सबसे पहले माइंड में आएगा कि भाई पहले एक आप सर्वर इंस्टॉल करो। इज इट करेक्ट? राइट राइट। एक्टिव डायरेक्टरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। आप विंडोज 7 और 10 में ढूंढेंगे एडी का पार्ट तो आई थिंक नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, राइट। सो यू मस्ट नीड टू इंस्टॉल एटलीस्ट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो सबसे बड़ी प्री रिक्विजिट है वो है सर्वर ओएस। आप 2000, 2003, 2008, 2012 कोई सा भी इंस्टॉल करिए, बट यू मस्ट नीड टू इंस्टॉल सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। इज इट करेक्ट ना? राइट राइट, As फॉरेस्ट it लेवल is, ओएस होना चाहिए और एक exact, फंक्शनल लेवल ओएस होना चाहिए, राइट। correct. As it is, if we talk about MS Intune services, तो जिसका मेन प्रीरिक्विजिट है Intune सर्विस को मैनेज या कंट्रोल या उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, वो है Azure Active Directory. Clear? So not only the Office services, you can control Azure services as well. तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रीरिक्विजिट Intune सर्विस को मैनेज करने के लिए। बेसिकली यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग में हम 3 अलग अलग पोर्टल पे काम करने वाले हैं। आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्टल। पोर्टल क्या है? व्हाट इज पोर्टल? Centralized location from where we can access our applications or right. आई थिंक इन दिस केस वी नो नीड टू यूज आवर ऑन रिसोर्सेज। हमारे पास एक 4 GB मशीन का लैपटॉप है और 10 Mbps का इंटरनेट कनेक्शन है। वी आर एबल टू परफॉर्म ईच एंड एवरी टास्क इफ यू हैव अ पोर्टल एक्सेस। इज इट करेक्ट ना? हाँ, राइट। यहाँ पे हम अपना कोई सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई अपना सेटअप नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं। पोर्टल इन द सेंस कि एक बना बनाया एक किसी प्रोवाइडर ने, एक किसी कंपनी ने पोर्टल डिजाइन कर दिया और उस पर मल्टीपल सर्विसेज को एग्जीक्यूट कर दिया। हर एक सर्विस का एक कॉस्ट डिसाइड कर दिया कि ये सर्विस यूज करोगे तो आपको इतना पेमेंट देना पड़ेगा, इस सर्विस का कॉस्ट ये है, लाइक दैट। इट्स अ काइंड ऑफ मार्केट प्लेस। क्लाउड का मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप जो सर्विस परचेज करेंगे, जो सर्विसेज आप यूज करेंगे, उसका एक आपको पेमेंट देना पड़ेगा। दैट्स इट। तो in the case of MS Intune, if you really want to be a expert in MS Intune, आपको 3 पोर्टल बहुत अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। कौन कौन से? Let's try to understand. The first portal is portal.azure.com. Okay, the portal.azure.com can help you to manage the Active Directory services. Second, the second portal, it's endpoint.microsoft.com. And third portal, you know very well about the portal.office.com. Is it okay? Yes. Portal.azure.com, portal.endpoint.microsoft.com, and last one is the portal.office.com. ये प्रोडक्ट तो एक ही के हैं, ऑनर तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ही है। इन तीनों पोर्टल के का जो ऑनर है वो माइक्रोसॉफ्ट है। वी नो वेरी वेल अबाउट इट एंड नो नीड टू यूज अ डिफरेंट user ID and password to log in portal.azure, endpoint. Something or portal.office365.office.com. इन सभी पोर्टल को लॉगिन आपको करना है एक सिंगल यूजर आईडी और पासवर्ड से। क्लियर? लास्ट 1 ईयर की बात करें, 7 या 8 महीने पहले की बात करें ना, तो जो ये endpoint.microsoft.com नहीं था, ठीक है। मीन्स आप Intune की सर्विस को Azure पोर्टल के ही थ्रू मैनेज कर पाते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, Intune को Azure पोर्टल से हटा करके इसके लिए एक नया पोर्टल डिजाइन कर दिया ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज, क्योंकि बहुत ही अच्छा फीडबैक आया है Intune का। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें IT डिपार्टमेंट से, IT ऑर्गेनाइजेशन से, तो Intune का बहुत ही अच्छा फीडबैक आया। तो माइक्रोसॉफ्ट ने डिसाइड किया कि रेवेन्यू अगर अच्छा मिल रहा है तो हम क्यों ना इनको सेपरेट कर दें। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग?
अगर हम एक साल Yes. पहले इंट्यून की बात करते ना तो हम आपको ये पोर्टल की बात ही ना करते, क्योंकि था ही नहीं मार्केट में। हमारा जो इंट्यून सर्विस को मैनेज करने का कॉन्सेप्ट होता वो पोर्टल डॉट एज्योर से ही क्लियर हो जाता। बट अभी क्या है, सर्विसेज बढ़ रही हैं, आने वाले टाइम पे मे बी कि बाय नेक्स्ट ईयर आप देखोगे कि SCCM की सर्विसेज भी आपको इंट्यून पे मिल जाएगी। तो SCCM सर्विस अगर इंट्यून पे आ गई तो डेफिनेटली जो ऑन प्रोमाइसेस पे SCCM सर्वर लगाने का कॉन्सेप्ट था वो कहीं ना कहीं मार्केट से खत्म हो जाएगा। Right. दिस वन इज द ऑफिस 365। एज वी नो दैट मेलिंग की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना मेलिंग से रिलेटेड, और जो अदर सर्विसेज हैं लाइक एज टीम्स है, यमर है, शेयर पॉइंट है ना, या वन ड्राइव है, या स्काइप है, ये सभी चीज़ें रिलेटेड टू द ऑफिस मैनेजमेंट, रिलेटेड टू द ऑफिस मैनेजमेंट, मेलिंग मैनेजमेंट या स्टोरेज मैनेजमेंट, उनके लिए एक सेपरेट पोर्टल डिज़ाइन कर दिया गया जो हम बोलते हैं portal.office.com। इज इट क्लियर? Clear. वी नीड टू Yes, परचेज sir. द लाइसेंस। हमें क्या करना है, एक लाइसेंस परचेज करना है, E3 E5 या E5 सिक्योरिटी प्लस, ये एक लाइसेंस परचेज करना है। उस लाइसेंस के भी ऐप पे हम अपनी सर्विस को मैनेज और कंट्रोल करने का काम करेंगे। लाइसेंस इंपॉर्टेंट है, सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। नेटफ्लिक्स पे हमने अकाउंट बना लिया बट आपको मूवी या वेब सीरीज तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप उस पर सब्सक्रिप्शन नहीं परचेज करेंगे। आप अकाउंट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, अकाउंट लॉगिन भी होगा, इवन आपको लिस्ट भी मिलेगी कि ये वेब सीरीज या ये मूवी अवेलेबल है, बट आप उसको देख नहीं सकते जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं होगा। इज इट करेक्ट? Correct. एज इट इज पोर्टल के भी यही कॉन्सेप्ट होते हैं, पोर्टल का भी यही कॉन्सेप्ट है कि यू मस्ट नीड टू परचेज एटलीस्ट वन सब्सक्रिप्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब्सक्रिप्शन होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन अभी? नहीं. कूल। No, sir. सो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट कौन से पोर्टल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। सो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर कैन प्रोवाइड यू टू इम्पोर्टेंट सर्विसेज। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगा। द फर्स्ट service is Azure AD. You know that this one is the built-in service. And second important service is Azure AD domain service, which is platform as a services. वैसे तो Azure पोर्टल पे 3600 डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटायर सर्विसेज। हम यहाँ पे उन्हीं सर्विस के बारे में बात करेंगे जिनकी हेल्प से हम अपने इंट्यून पोर्टल को मैनेज करने का काम करेंगे। क्लियर ना? तो बाकी सर्विस से हमें कोई मतलब नहीं है। Clear. डन? Clear. सो ये दो Right. बैकबोन है। द फर्स्ट वन इज द Azure Active Directory, सेकंड वन इज रिलेटेड टू द Azure AD डोमेन सर्विसेज विच इज पार्ट ऑफ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। ये दो सर्विसेज यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सेकंड, what are the usage of our endpoint.microsoft.com? What are the features which is available on endpoint.microsoft.com? So you can say that ये जो endpoint.microsoft.com है ना, यही Intune का पोर्टल है। So if we talk about the features, so n number of features are available। क्या? First of all, enrollment। किस चीज का? Of devices। The first important part is enrollment of devices. Second option, platforms. Platforms in the sense I'm talking about the operating system. You can enroll your Windows device. You can enroll your iOS device. You can enroll your Mac OS device or Android भी। Clear? थर्ड फीचर्स की बात करें, वी आर एबल टू कॉन्फ़िगर GPU, वी आर एबल टू क्रिएट आवर ओन पॉलिसी, you can manage reset of your enroll device. Manage BitLocker. क्लियर? ये सारी सर्विसेज, ये सभी फीचर्स आपको एंड पॉइंट पे मिल जाएंगे, मीन्स इंट्यून के पोर्टल पे मिल जाएंगे, एंड यू कैन मैनेज ईच एंड एवरीथिंग ऑन सिंगल क्लिक।
धीरे धीरे चीज़ें सब कुछ क्लियर होने लगी कि बस हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना के रखना है कि हाँ ठीक है Okay. ये चीज़ें हैं, हमें देखना है कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है रियल इन्वायरमेंट में, ठीक है। ठीक है। स्टार्टिंग का प्रोजेक्ट है, जैसा मेरी बात हुई केविन से, तो स्टार्टिंग का प्रोजेक्ट है तो आपकी सबसे जो जो सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा ना वो इन पे रहेगा। सबसे बड़ा जो चैलेंज रहेगा वो इनरोलमेंट पे रहेगा। Got it? एनरोलमेंट और हाँ डिवाइसेस, जी। राइट। कितने तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्लाइंट अभी डिस्क्लोज नहीं किए करेगा। वो बोलेगा राइट। एंड्रॉयड भी इनरोल करो, वो बोलेगा हमारे पास कुछ आईपैड है, आईपैड इनरोल करो, बोलेगा विंडोज़ की मशीनें हैं, मैक की मशीनें हैं, वर्क ग्रुप पे मशीनें हैं, डोमेन पे मशीनें हैं। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा स्टार्टिंग में वो रहेगा इनरोलमेंट। इनरोलमेंट हमारा आ गया तो पॉलिसी एग्जीक्यूट करने में नॉर्मल जैसे हम पॉलिसी एग्जीक्यूट करते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा स्टेप अलग रहेगा, लेकिन हमें ये पता है कि हाँ ठीक है एडमिन टेम्पलेट में जाकर के कंट्रोल पैनल ब्लॉक किया जाता है, राइट। तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल सिमिलर मिलेंगी जैसे ऑन प्रोमाइसेस में मिलती हैं। क्लियर। तो पहला फोकस हम क्या कर लेते हैं, पहले फोकस क्या कर लेते हैं इनरोलमेंट पे। हमें डिवाइस इनरोलमेंट हो गया या फिर डिवाइस मैनेजमेंट हो गया, इन पे फोकस करेंगे। क्लियर। क्लियर। नाउ टॉक अबाउट द ऑफिस 365। अब ऑफिस 365 की बात करते हैं। जब आप इनरोल डिवाइस को इनरोल करने की बात करते हैं, लाइक एज एक छोटा सा एग्जांपल, हम विंडोज की डिवाइस को इनरोल करना चाहते हैं। दिस इज द पोर्टल, और आपको पोर्टल कहीं से भी एक्सेस करने को मिल सकता है। मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इज इट क्लियर। क्लियर। बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है। एज यू नो दैट फॉर एग्जांपल दिस इज आवर ऑन सेटअप, लोकल का सेटअप है ये। छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं, यू क्रिएटेड अ डोमेन विद नेम ऑफ class.com, ठीक है। दिस इज द class.com ऑन प्रोमाइसेस डोमेन। दिस ऑल आर द क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी जो है ना क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। all are connected to the cloud.com. it means that जो आप यूजर यहाँ पे बनाएंगे, ABC बनाया या XYZ बनाया, आई थिंक वी आर एबल टू लॉग इन अवर क्लाइंट मशीन यूजिंग ABC, यूजिंग XYZ, कर सकते हैं जी, राइट। वर्क ग्रुप से डोमेन में ही तो कन्वर्ट करना है इनको, राइट। नाउ बहुत ही प्रैक्टिकली आप समझो इसको। दिस इज अवर ऑन प्रोमाइसेस सेटअप, ठीक है। वर्क ग्रुप में है तब भी कोई तकलीफ नहीं है, वर्क ग्रुप वाला भी हम डिस्कस करेंगे। अब हमें क्या करना है ना, ये जो यूजर है आपको सीधे उठा के ले जाना है एज्योर AD में। क्लियर। इनको उठा के हम सीधे उठा के ले जाएंगे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में। एंड सेम यूजर आईडी एंड पासवर्ड, जो यूजर आईडी पासवर्ड आपने यहाँ पे यूज किया है, मान लीजिए ABC यूजर का नाम है, पासवर्ड है cloud@123, दिस इज द पासवर्ड फॉर ABC। सेम यूजर आईडी एंड पासवर्ड हमने यहाँ पे एज्योर AD पोर्टल पे सिंक्रोनाइज कर दिया। नाउ सेम यूजर नेम वी विल एक्सेस इन आवर ऑफिस 365 एज ए मेल यूजर। पॉसिबल है, पॉसिबल है, राइट। 100% पॉसिबल है ना। AD सिंक्रोनाइजेशन हम यही इसीलिए करते हैं कि एटलीस्ट थोड़ा सा करते हैं, राइट, टाइम बचे ना हमारा, कि वही यूजर हम ऑन प्रोमाइसेस बना रहे हैं, वही यूजर ऑफिस 365 पे बना रहे हैं, उसका पासवर्ड कुछ और है, उसका पासवर्ड कुछ और है। So we want to use the same username and password for every location, for every portal. Clear? क्लियर। So ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ही यूजर को हमने कहाँ पे यूज किया, अभी एज्योर AD पे गया, और साथ ही साथ हमने इसको कहाँ पे ट्रांसफर किया, ऑफिस 365 के पोर्टल के ऊपर भी। नाउ we'll use the same user to help to enroll the device। इसी यूजर आईडी और पासवर्ड को हम कहाँ पे यूज करेंगे, अपने endpoint.com पे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी प्लेटफॉर्म को इनरोल करने के लिए। डन। ठीक है। एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? नहीं। ठीक है यहाँ तक। हाँ जी। कूल। ये तो बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन हुआ MS Intune को समझने के लिए, ये हमें आना इम्पोर्टेंट है, इट्स मैंडेटरी। नाउ ओके।
अब बात करते हैं कि कैसे स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन अप कराना पड़ेगा खुद को, किसी भी जीमेल आईडी या याहू मेल आईडी का इस्तेमाल करके हम अपने आप को साइन अप कराएंगे एजूर पोर्टल पे, माइक्रोसॉफ्ट endpoint.microsoft.com पे, और portal.office365 portal.office.com पे। ठीक है, चलिए ठीक है। मैं यहाँ पे तीनों पोर्टल ओपन करता हूँ। फर्स्ट वन इज द portal.azure.com. This is a portal for our um, um, uh, Azure portal. ठीक है, this one is our Azure portal, और we are able to find a number of options, a number of features or services are available, right? ठीक है, राइट। Okay. Second, endpoint.microsoft.com. This is another portal, you can say that. Same user ID password हम यूज कर रहे हैं, manan@manan.24.onmicrosoft.com. I'm using the same username and password to log in our endpoint.microsoft.com. ओके। Third, I'm going to use the same username and password to open our office.com, क्योंकि हमें ना कहीं इंट्यून के थ्रू, इंट्यून के हेल्प से ऑफिस की सर्विसेज यानी मेलिंग सर्विसेज को भी कंट्रोल करना है। ठीक है ना? ओके ओके। डन। सो दिस इज आवर ऑफिस 365 पोर्टल। कुल 1 2 और 3 पोर्टल हो गए अपने पास। राइट। डन। अब हम बात करते हैं ऑन प्रीमाइसेस की। तो ऑन प्रीमाइसेस की अगर हम बात करें तो ऑन प्रीमाइसेस पे अपने पास सारी सर्विसेज हैं। हाँ, ये एंड्रॉयड डिवाइस को इनरोल करना थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि एंड्रॉयड डिवाइस में पंगा क्या आता है ना, कि यू नो दैट आज की डेट में जितने भी इनरोल एंड्रॉयड डिवाइसेस होती हैं या फिर iOS डिवाइसेस होती हैं, यू नो दैट कि इंटरनल स्टोरेज इतना ज़्यादा रहता है कि बंदा फ़ोन मिलते ही ना उसमें बहुत सारी सर्विसेज इंस्टॉल कर देता है। इज इट करेक्ट? राइट। है ना? मतलब अगर बंदे के पास 32 GB का भी फ़ोन है ना, तो 32 GB में एटलीस्ट 10 या 15 GB तो वो कंज्यूम कर ही चुका होगा। तो इट्स रियली डिफिकल्ट टू इनरोल, क्योंकि ये सारा डेटा जो है ना सिंक्रोनाइज होता है। तो एंड्रॉयड डिवाइस को या iOS को इनरोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो फ़ोन हमारा बिल्कुल ब्लैंक होना चाहिए। ब्लैंक इन द सेंस कि ठीक है, जो इंटरनल सर्विसेज होती है ना, OS वगैरह रहते हैं, बस वही रहेगा तो हम आसानी से इनरोल कर पाएंगे। अगर हम अपने मोबाइल को अभी इनरोल करने की कोशिश करेंगे तो इट विल टेक अप टू 4 to 5 days। वो भी कंटिन्यू आपको लगा के रखना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो? है ना? तो क्योंकि इतना डेटा इतना है ना, 25-30 GB 40-50 GB के आसपास डेटा है, तो वो पूरा सिंक्रोनाइज होगा। अच्छा, तो राइट। फिर वो सिंक कर रहा है, वो सिंक करेगा डायरेक्टली क्लाउड के साथ इंटरनेट के थ्रू, तो मे बी डेफिनेटली टाइम ले सकता है। राइट। ओके ओके। ठीक है, सो दिस इज आवर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो भी है दिस वन इज आवर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। सो वी विल ट्राई टू इनरोल बोथ डिवाइसेस। इनको हम किस तरीके से इन डिवाइसेस को किस तरीके से इनरोल करते हैं, ये सभी पार्ट हम कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड अगर हम बात करें तो विल ट्राई टू इनरोल बोथ टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। लाइक एक तो वर्क ग्रुप में मशीन होगी, एक डोमेन में मशीन होगी। तो दोनों में गैप क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, उनके बारे में भी बात करेंगे। क्लियर? क्लियर। आवाज आ रही है जीत भाई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक। चलो ठीक है, ये हो गया अपने पास जो प्री रिक्विजिट है। अब एक बार थोड़ा सा ना गो थ्रू कर लेते हैं पोर्टल के ऊपर। दिस वन इज आवर Azure Active Directory, the Azure portal, and in Azure portal we are able to find one option Azure AD। आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो सिक्योरिटी से। सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे, Azure Active Directory का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, एंड Azure Active Directory कंटेन n नंबर ऑफ फीचर्स, n नंबर ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, क्या क्या कंटेंट कवर करने हैं उनकी भी हम आपको लिस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं।
ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने कुछ यूजर्स ठीक क्रिएट है कर रखे हैं, because these user can help you, these user can help you to enroll devices on what we can say that Intune portal. ठीक है ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डिवाइसेस हैं, यहाँ पे जो यूजर्स हैं, ये यूजर्स कहाँ से आएंगे? डायरेक्टली आपके एडीसी आएंगे। आप देखो सेम यूजर दिखाई पड़ रहे हैं, AWS, GCP, मनन, प्रशांत, सेम AWS, GCP एंड समथिंग, राइट? ये सभी यूजर आपके एडीसी यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, 24/7 सिंक्रोनाइज होते रहेंगे। क्लियर? ठीक है क्लियर फाइन। सो पहले एजेंडा हमारा ये है एडी को समझना, पहले एडी को समझ लेते हैं, फिर सेम यूजर आप यहाँ पे भी देखोगे ना तो सेम यूजर ही आएंगे, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। यहाँ पे अगर हम ओपन करें एडमिन पैनल या फिर एक्टिव डायरेक्टरी पैनल, तो आप देखोगे कि यहाँ पे सेम यूजर जो हैं आपको मिलेंगे। ठीक है, वी आर एबल टू फाइंड सेम यूजर। अब देखो यहाँ पे 1 2 3, ये तीनों पोर्टल पे एक ही तरीके के यूजर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और इन यूजर का कंट्रोल किसके पास है? इन सभी यूजर्स का कंट्रोल है हमारे इस यूजर एक्टिव डायरेक्टरी एज़्योर आईडी के पास। एक्टिव राइट ठीक है, छोटी मोटी सर्विसेज तो इनके पास भी है कि पासवर्ड रीसेट करना है या MFA लगाना, लेकिन मेन कंट्रोल की बात करें तो एडी के पास है सारा कंट्रोल। क्लियर? क्लियर Fine, fine, fine. So let's talk about the content, or you can say that topics जो हमें cover करने हैं किसमें? portal.azure.com यानी Azure AD में। Azure AD services की अगर हम बात करें तो we need to start from very basic, like as identification. We must need to know about the Azure AD objects. Azure AD licenses. MFA and SSPR. I hope you know about the MFA and SSPR. SSPR क्या है? SSPR नहीं पता है। Self service password reset. अच्छा ओके ठीक Custom domain management. Next, we'll try to understand about AD shrink. Fine. So these all are the contents that we need to cover in our Active Directory services. ओके आप इसको प्रीरिक्विजिट बोल सकते हो, आप इसको बैकबोन बोल सकते हो, ठीक है ना, बेसिक्स बोल सकते हो इंट्यून का, क्योंकि इंट्यून डायरेक्टली पोर्टल पे जाकर हम चीज़ें इम्प्लीमेंट कर देंगे, बट वो जो बेस मजबूत नहीं हो पाएगा हमारा। कल की डेट में ट्रबल शूटिंग हम नहीं कर पाएंगे। वी आर एबल टू इम्प्लीमेंट, वी आर एबल टू एग्जीक्यूट द सर्विस, लेकिन कोई थोड़ी सी भी दिक्कत आ गई तो हम ढूंढते रहेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से है ना। तो दैट्स व्हाई वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द बेसिक ऑफ आवर इंट्यून सर्विसेज। क्लियर? क्लियर ठीक है, तो अभी हम पहले ये कंप्लीट करेंगे, फिर इस पे मूव करेंगे, फिर इस पे लास्ट में सबसे मूव करेंगे जो सर्विसेज है, जो कंट्रोल मैनेजमेंट है अबाउट आवर ऑफिस 365 पोर्टल या डायनेमिक 365 पोर्टल, तो वो सारी चीज़ें हम मैनेज करेंगे इंट्यून की हेल्प से। बट पहले हमारा कॉन्सेप्ट एडी के लिए अच्छा होना चाहिए, मीन्स पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। क्लियर? क्लियर
Back to the portal. Clear. This one is our Azure portal. I'm going to remove entire user which is available. एक यूजर को छोड़ करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये कुछ गेस्ट यूजर हमने बना रखे थे, आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव इट. ठीक है. ओवर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज वी आर एबल टू फाइंड एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल, एन नंबर ऑफ सर्विसेज आर अवेलेबल. बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं. इफ यू क्लिक ऑन द ओवरव्यू, वी आर ऑन पेज ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी. सो ओवरव्यू के केस में आप देखो मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं. बेसिक इन्फॉर्मेशन, नेम, टेनेंट आईडी, प्राइमरी डोमेन, लाइसेंस, device, number of devices, number of application, number of groups and number of users. It gives you the basic information about your Active Directory services. सारी चीज़ें नहीं तैयार करनी है यहाँ पे. वी मस्ट नीड टू नो बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज अवर लाइव क्लाइंट इन द सेंस प्रोडक्शन इन्वायरमेंट हमें संभालना है. तो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती है वो है प्राइसिंग. ठीक है. तो यू शुड नो अबाउट द टेनेंट. सो आई होप यू हैव आइडिया अबाउट टेनेंट क्या होता है. हाँ जी, राइट. एक छोटी सी डेफिनेशन अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे आप, टेनेंट को क्या बोलेंगे? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टेनेंट? मतलब सर कोई भी सर्विस ले लेते हैं तो हमें अपना टेनेंट उसमें रजिस्टर करना होता है ना, तो तभी हम उसे मैनेज कर सकते हैं. जैसे कि अगर सेम सर ऑफिस 365 में भी है, जब हम पोर्टल में हम लॉगिन करते हैं तो हमें अपना टेनेंट ऐड करना होता है वहाँ पे xyz.com, और उसके बाद ही हम अपना जो भी सब्सक्रिप्शन या अपना लाइसेंस होता है और उसके थ्रू हम बाकी सारी चीजें या उस हम टेनेंट को मैनेज करते हैं एक्चुअली में. तो जो भी हमारी बिलिंग होगी या जो भी हमारा कॉस्ट होता है वो टेनेंट के ऊपर रिफ्लेक्ट होने लग जाता है कि हमारे पास अवेलेबल सर्विसेज कितनी है, हमारे पास एक्टिव लाइसेंसेस कितने हैं, और उसके बाद हम अपने डोमेन को ऐड कर सकते हैं. तो ओके. थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन और है. टेनेंट और लाइसेंस बोथ आर इक्वल टू ईच अदर? सर इक्वल मेरे हिसाब से इक्वल नहीं होना चाहिए. टेनेंट को हम डोमेन भी बोल सकते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन लाइसेंस हमारा सब्सक्रिप्शन है सर, तो वो तो परचेज करना पड़ेगा, है ना. टेनेंट तो हम ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, लाइक हमारा डोमेन है जो हम उसमें ऐड करेंगे. हमने एमएक्स रिकॉर्ड वगैरह हम जब डालते हैं और उसके बाद वो ऑथेंटिकेट होता है और वो ऐड हो रहा है, तो वो टेनेंट ऐड हो रहा है या वो हमारा डोमेन ऐड हो रहा है. अभी हमने सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं किया है, मतलब लाइसेंसेस हमने परचेज नहीं किए हैं, तो हम टेनेंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन लाइसेंसेस हम बाद में भी ले सकते हैं. तो ये सिनेरियो, तो लाइसेंस और टेनेंट सर सेम नहीं होगा. क्या हम एक लाइसेंस पे मल्टीपल टेनेंट को यूज कर सकते हैं? नहीं सर, मल्टीपल टेनेंट्स को यूज नहीं कर सकते हैं. हाँ, टेनेंट्स को टेनेंट एक जो भी हम लाइसेंस लेते हैं वो एक टेनेंट से टेनेंट के अंदर होता है लाइसेंसेस. मतलब टेनेंट इज अ बिगर यूनिट, और जो लाइसेंसेस हैं वो सर उस टेनेंट से टेनेंट के रेफरेंस के अंदर होते हैं. मतलब xyz.com अगर हमारा टेनेंट है, तो अगर मैंने xyz.com के लिए लाइसेंस लिए तो वो xyz में ही काम करेगा, वो आगे किसी और टेनेंट में काम नहीं करेगा सर. ओके. ठीक है. ठीक है. देखो एक छोटी सी चीज़ इसमें क्लियर कर देते हैं. अगर हम बात करें टेनेंट की और लाइसेंस की, ठीक है, डेफिनेटली दोनों चीज़ें अलग अलग हैं. ठीक है. और टेनेंट इज़ अ बेसिकली यू कैन से दैट एक पर्टिकुलर लाइसेंस के ऊपर, जैसे अपने पास एक लाइसेंस है, मेरे पास ये जो है पे एज यू गो का लाइसेंस है. ठीक है. दिस वन इज आवर पे एज यू गो लाइसेंस, मीन्स वी नीड टू पे एज पर द यूसेज. इसमें जितना हम यूज करेंगे उतना पेमेंट करना पड़ेगा. गॉट इट? जी गॉट इट. By using the single license, I am able to create multiple tenant. एक लाइसेंस के ऊपर मल्टीपल टेनेंट बनाया जा सकता है. गॉट इट? एक डिपार्टमेंट है आईटी, दूसरा सेल्स डिपार्टमेंट, तीसरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट. हमारे पास लाइसेंस एक ही है. हम चाहते हैं कि जो बिलिंग जाए, जो मंथली इनवाइस हमारी जाएगी, वो एक पर्टिकुलर अकाउंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो सबका बिल पे करेगा.
तो Okay. yes, we have option to create multiple tenant using the single subscription or single license. Clear ना? We are able to add it. Okay. हम यहाँ से Okay. ऐड कर सकते हैं. ठीक है. Second important part, tenant is a basically tenant can perform work just like a organizational unit in our on-premises AD. So you know that organizational unit का कितना बड़ा रोल है अपने on-premises AD के केस में. चाहे आप Right, sir. GPO लगाने की बात करें या फिर यूजर को सिंक्रोनाइज करने की बात करें, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ही हमारी दोनों तरीके से हेल्प करता है. 10 यूजर हैं आपके पास ऑन प्रोमाइसिस पे. ठीक है, छोटा सा एग्जांपल, 10 यूजर हैं आपके ऑन प्रोमाइसिस एडी पे. आप उसमें से 5 सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, 5 नहीं करना चाहते हैं, तो आई थिंक हमें एक ओयू बनाना चाहिए. 5 को अलग, 5 को अलग ओयू में रखना है, और जिसको सिंक्रोनाइज करना है चेक मार्क कर देंगे, जिसको सिंक्रोनाइज नहीं करना है उसको अनचेक कर देंगे. इज इट करेक्ट? Right, sir. Right. HR डिपार्टमेंट का कंट्रोल पैनल गैप करना है और IT डिपार्टमेंट का वॉलपेपर फिक्स करना है. व्हाट वी नीड टू डू, 2 OU बनाएंगे हम. वी नीड टू सेग्रीगेट द OU, सेग्रीगेट द यूजर्स, सेग्रीगेट द डिपार्टमेंट. जो IT डिपार्टमेंट के बंदे हैं उनको हमने IT वाले OU में रख दिया, जो HR डिपार्टमेंट के बंदे हैं उनको HR डिपार्टमेंट को OU में रख दिया. करेक्ट. 2 पॉलिसी डिजाइन किया, एक में GPO ब्लॉक, एक में कंट्रोल पैनल ब्लॉक कर दिया, दूसरे वाले में हमने वॉलपेपर ब्लॉक कर दिया, वॉलपेपर फिक्स कर दिया. क्लियर ना? एज इट इज टेनेंट भी ऐसा ही होता है. ठीक है, एज इट इज टेनेंट भी ऐसा ही होता है. हम नहीं चाहते ना कि HR डिपार्टमेंट के लिए जो सर्विसेज हैं वो हमारे IT डिपार्टमेंट में जाकर दिक्कत करे. आई जस्ट वांट टू सेग्रीगेट. ठीक है. अब समझो, एक छोटा सा क्वेश्चन है एक्चुअली, मैं सो सॉरी. ये क्या कहते हैं, जो Azure AD है सर, इसका आइडिया नहीं था मुझे, बट ये जो Office 365 से अगर हम टेनेंट की बात करते हैं तो उसमें सर टेनेंट ऐसे होते हैं कि आप एक टेनेंट में मल्टीपल डोमेन्स ऐड कर सकते हो. आप सेम लाइसेंस पे मल्टीपल डोमेन्स को जरूर मैनेज कर सकते हो. मतलब xyz.com हो गया और एक z.com हो गया, एक simplyclass.com हो गया. अगर मैं चाहूँ तो मैं मल्टीपल डोमेन ऐड कर सकता हूँ सर अपने, राइट. और मैं जितने भी SMTP एड्रेसेस बनाना चाहूँ अपने एक सिंगल लाइसेंस के ऊपर मैं बना सकता हूँ, और उन सबको मैं ऐड कर सकता हूँ. अगर मेरा मन है तो मैं सर आज मतलब अकॉर्डिंग टू यूजेज xyz.com से ईमेल भेज रहा हूँ. अगर अब मेरे को किसी और डोमेन से भेजना तो मैं किसी और डोमेन से भेज सकता हूँ, वो सिंगल लाइसेंस पे. बट वो एक टेनेंट के अंदर रहता है. टेनेंट एक बिगर यूनिट है. अगर मैं वहां से दूसरे टेनेंट पे स्विच करने की कोशिश करता हूँ तो उसके लिए मुझे सेपरेट लाइसेंस चाहिए होता है. बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये डिफरेंट है. तो सर मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर हम सर सेग्रीगेट करना चाहते तो क्या हम इसमें ग्रुप्स नहीं बना सकते एक टेनेंट के अंदर? अगर मुझे अपने एक डिपार्टमेंट के मतलब सर यूनिट अगर मैं फॉरेस्ट लेवल से देखूं तो है तो सर सिंगल सेम डोमेन का ही पार्ट है ना सर, ये xyz.com का ही पार्ट है ना. हमारा जो डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो गया, लेट्स सपोज HR का डिपार्टमेंट हो गया, मैं टेनेंट बनाने की जगह सर मैं उनको ग्रुप्स में करके सेग्रीगेट करके मैनेज नहीं कर सकता हूँ क्या? नहीं, एक्चुअली वी आल्सो नीड टू शेयर द सब्सक्रिप्शन. जो अपने पास सब्सक्रिप्शन है उसको हमें हर एक टेनेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा. विदाउट सेग्रीगेशन इस तरीके से हम कर रहे हैं ना, सेग्रीगेशन इस तरीके से कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन हमारी बड़ी है और हमने लगभग 20 से 25 इंजीनियर हायर करे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं एज्योर की सर्विसेज को मैनेज करने के लिए. गॉट इट. इतना ज़्यादा प्रोडक्ट हमने एज्योर से परचेज कर रखा है कि 1 या 2 बंदे या 5 बंदे मिल करके उन सर्विसेज को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. गॉट इट. नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो हमने क्या किया, चलो ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को आसान बनाते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखते हैं. बिकॉज यू नो दैट कि अगर आपका इंफ्रा बढ़िया है, इंफ्रा इन द सेंस कि अगर आपने उसमें जो कहते हैं ना एक टोपोलॉजी बढ़िया आपने इस्तेमाल की है, ठीक है ना, तो टोपोलॉजी बढ़िया आपने इस्तेमाल की है तो जो हमारी नॉलेज रहती है वो जस्ट डबल हो जाती है. बहुत ही छोटा सा एग्जांपल अगर हम बात करें तो ITIL का नाम सुना होगा हम लोगों ने, राइट? जी. मैन ऑफ द यूज ऑफ ITIL. क्यों कहते हैं बंदे के पास ITIL का सर्टिफिकेशन होना चाहिए? एक प्रैक्टिस है, मतलब जितनी भी IT कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है, मतलब एक ये प्रैक्टिस है सर, एक लाइब्रेरी है जहां पर बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं जितनी भी IT कंपनीज हैं. एग्जैक्टली. तो
ये एज सच कोई एक एक पर्टिकुलर रूल नहीं है कि ये ट्रैफिक जैसे ट्रैफिक रूल है, एक ऐसा रूल नहीं है, बट वहाँ पे कॉमन बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि यूज करती हैं आईटी कंपनीज। तो हर एक कंपनी छोटा मोटा अपना मॉडिफाई कर सकती है, लेकिन बेस जो है वो आईटीआईएल का यूज करती है कि हमें इंसिडेंट्स कैसे रखने हैं, हमें सर्विस रिक्वेस्ट कैसे ग्रेट, रखनी है, ग्रेट, अगर रीअकरिंग है तो प्रॉब्लम बन जाएगा, और अगर हमें कुछ चेंज करना है तो चेंज मैनेजमेंट आएगा। करेक्ट। आई डोंट थिंक कि कोई भी आईटीआईएल कोर्स में आपको डोमेन इंस्टॉल करना बताया जाता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई कोई आईटीआईएल की क्लास आपको राउटर कॉन्फ़िगर करना या फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना बताती है? बिल्कुल नहीं। नहीं ना? नहीं, बिल्कुल सो वो नहीं। उसकी जो प्रीरिक्विजिट है, यू आर एक्सपर्ट इन आईटी। राइट। आईटीआईएल में बैठने का मतलब है, आईटीएल सर्टिफाइड होने का मतलब है कि ऑलरेडी 5 साल या 6 साल या 10 साल आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को एज ए आईटी इंजीनियर दे रखे हैं। गॉट इट? राइट। वी राइट। जस्ट थोड़ा सा ना हम फिनिशिंग कर रहे हैं अपने नॉलेज को। ठीक है, हमें राइट। पता है कि इस ये 10 कंप्यूटर हैं, 10 कंप्यूटर में केबल लगाने हैं। ठीक है, एक तो है कहीं से केबल उठा के लगा दो आप। ठीक है, राइट। एक है कि आप प्रॉपर सिस्टम से लगा रहे हैं कि नहीं यहाँ से हम लगाएंगे तो वायर भी नहीं दिखेगी और जो वायर का कंजप्शन है वो कम होगा, थोड़ा सा स्मार्ट राइट। लैब दिखाई पड़ेगी, काइंड ऑफ, राइट? राइट। अब मैं इतने बजे लगाने वाला हूँ, अगर डाउन टाइम हो गया, हाँ, मैं सैटरडे संडे को लगाऊंगा, अगर ये एग्जैक्टली, केबल एग्जैक्टली। फॉल्टी हो गई या फिर कुछ हाँ, प्रॉब्लम आ गया, तो मेरे पास ये बैकअप प्लान है। करेक्ट। बैकअप लेना है हमें सिस्टम का, चलते रनिंग पीरियड में नहीं ले सकते, सैटरडे ऑफिस क्लोज होने के बाद, वर्किंग आवर खत्म होने के बाद आपको बैकअप लेना है, लाइक लाइक दैट। तो ये छोटी राइट। छोटी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हमें एक तरीके से स्मार्ट इन्वायरमेंट बनाने की हेल्प करती हैं, इन लाइक जो हम आईटीआईएल केस में पढ़ते हैं, राइट? राइट। टेनेंट क्या करता है? टेनेंट क्या करता है कि सब्सक्रिप्शन आपके पास है, आपने मल्टीपल टेनेंट क्रिएट कर लिए, एक एचआर डिपार्टमेंट को दे दिए, 5 इंजीनियर उनके लिए हायर कर दिए, एक आपने सेल्स डिपार्टमेंट को दे दिया, 5 इंजीनियर उनके लिए दे दिए, आईटी डिपार्टमेंट के लिए एक टेनेंट बनाया, 10 इंजीनियर आपने आईटी डिपार्टमेंट में लगा दिए। ठीक है, सो अब आईटी डिपार्टमेंट के जो बंदे हैं वो अपने टेनेंट आईडी से लॉग इन करेंगे और जो सर्विसेज मैनेज करेंगे वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्लियर? इससे क्लियर। आसानी क्या होगी, कौन सी डिपार्टमेंट में क्या प्रॉब्लम आती है ये आसानी से हम फेच कर सकते हैं, उनको हम आसानी से फेच किया जा सकता है कि ठीक है, नहीं इस वाले डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आई है तो डू नॉट डिस्टर्ब आईटी डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर वाले ठीक है बंदों सर। को पकड़ो आप। इज इट नहीं, करेक्ट? समझ गया आप। ठीक है, तो कहीं ना कहीं टेनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने पास एजेड के केस में, बिकॉज इट इज़ यूज टू मैनेज द लार्ज इन्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, वहाँ पे प्रोडक्ट्स रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको सेग्रीगेट करके रखना या एक मैनेजमेंट रूल में रखना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्लियर? ठीक। क्लियर। चलो चलो, क्लियर। बहुत ही बेसिक सा फंडा है। नाउ टॉक अबाउट द फीचर्स विच इज़ अवेलेबल इन आवर एक्टिव डायरेक्टरी। यूजर्स भी है और ग्रुप भी है। So, as per the name suggests, we know very well about the work of users and group. So, user in the sense कि with the help of this particular user, हम अपने इस user का इस्तेमाल करके ऑफिस 365 पोर्टल पे जा करके इसको लाइसेंस भी असाइन कर सकते हैं। सेम यूजर आईडी पासवर्ड को उठा करके हम कहाँ पे ला सकते हैं? अपने इंट्यून के पोर्टल पे भी ला सकते हैं। और इंट्यून के पोर्टल पे आने का मतलब ये है कि आप इस यूज़र आईडी और पासवर्ड की हेल्प से जो लोकल मशीन है आपकी विंडोज 10 की लोकल मशीन है, इस लोकल मशीन को आप इनरोल करोगे, इसके फीचर्स को आप क्लाउड तक ले जा सकते हो। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? जी, गॉट इट। यस सर। कूल। सो बहुत ही बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे। यूजर्स मैनेजमेंट की बात करें तो न्यू यूज़र है, न्यू गेस्ट यूज़र है। बल्क ऑपरेशन में मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन है, कॉन्फ़िगर में एमएफए है, पासवर्ड रीसेट है, डिलीटेड यूज़र है। यहाँ पे अगर हम फीचर्स की बात करें तो मल्टीपल फीचर्स हमें यहाँ पे भी दिखाई पड़ रहे हैं। बट बिफोर दैट हमें कुछ चीज़ें जो हैं हम मैनेज करनी है। चलो अभी हम एक छोटा सा यूज़र बना लेते हैं, बट वी आल्सो नीड टू क्रिएट आवर यूज़र एसोसिएटेड विद आवर ऑन डोमेन। हम यहाँ पे ऑन microsoft.com का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जो हमारा यूज़र हो मस्ट बी एसोसिएटेड विद आवर ऑन डोमेन। सो आई होप यू ऑल ऑफ यू नो अबाउट द यूसेज ऑफ डोमेन। जी सर। ठीक है, तो यू नो दैट कि एक तो पब्लिक डोमेन होता है, एक प्राइवेट डोमेन होता है, करेक्ट? राइट सर। दोनों में गैप क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है पब्लिक डोमेन और प्राइवेट डोमेन में? सर, पब्लिक एक बहुत ही
वास्ट हो गया, मतलब एक जर्नल हमें यूजर मिल जाता है जिससे हम अपना पोर्टल जरूर एक्सेस कर सकते हैं, बट हमारा जो प्राइवेट डोमेन है सर, ये आईपी एड्रेस के जैसा ही है, जैसे एक पब्लिक आईपी एड्रेस हो गया और एक प्राइवेट आईपी एड्रेस हो गया। तो तो जो सर हमारा प्राइवेट यूजर हो गए या जो प्राइवेट डोमेन हो गया सर, उसके अंदर हम अपना जो भी हम जिस चीज को मैनेज करना चाह रहे हैं, जैसे हमारा ओयू का अगर एग्जांपल भी ले लें तो सर, जितने भी हमारे ओयू के अंदर यूजर्स हैं या जो भी हम उसके अंदर मैनेज करना चाहते हैं, वो इजीली हम मैनेज कर सकते हैं उसके थ्रू। ओके। और इसके अलावा कोई गैप दोनों के बीच में? ऐसा हो सकता है सर, जो भी प्राइवेट डोमेन हो उसको हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करते हो। बिल्कुल। सर पब्लिक जो एक पब्लिक यूजर हो गया या जो पब्लिक डोमेन हो गया सर, ये हमें बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। अभी हमने, अगर हम चाहें तो सिर्फ पोर्टल की एक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए भी हमें पे नहीं किया होता। लेकिन जो हमारा प्राइवेट यूजर होता है या प्राइवेट डोमेन, प्राइवेट यूजर की बात करें हम, तो सर वो हम तब यूज कर सकते हैं जब हमारे पास एक सब्सक्रिप्शन होता है। और सर जहां तक मुझे लग रहा है कि हमारे पास जो प्राइवेट डोमेन या प्राइवेट डोमेन का यूजर है ना सर, इसके पास एक्सेस लेवल ज्यादा होता है, ये ज्यादा चीजें मैनेज कर सकता है। जो पब्लिक डोमेन का यूजर है सर, वो लॉगिन जरूर कर सकता है, मैनेज कर सकता है, लेकिन कुछ चीजें हैं सर जो उसके पास नहीं है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल सर, अगर हम ले ले तो क्या एग्जांपल ले सकते हैं, हाँ सर, ऑफिस 365 के अगर उसमें हम अगर करके देखें तो एक पब्लिक जो यूजर है सर, उसको लॉगिन करना, वो ईमेल सेंड रिसीव जरूर कर पाएगा, लेकिन उसको आउटलुक में कॉन्फ़िगर करना मुश्किल रहेगा, क्योंकि उसके पास अपना एक मेल बॉक्स नहीं रहता है। और जो हमारा प्राइवेट यूजर रहेगा सर, उसको इजीली कर सकते हैं क्योंकि उसके पास लाइसेंस रहता है। और ये डिफरेंस होना चाहिए सर, बिगेस्ट, आई थिंक सो। लेकिन जो हम लोग सेटअप पे, जिस सेटअप पे हम लोग बात कर रहे हैं ना, जो हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट में बात कर रहे हैं ना, रिमोट साइट पे, इस केस में हमें 99% पब्लिक डोमेन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अच्छा, ओके। प्राइवेट डोमेन और पब्लिक डोमेन में एक जो सबसे बड़ा गैप है ना दोनों के बीच में, वो ये है कि प्राइवेट डोमेन नेम हम किसी भी नेम से क्रिएट कर सकते हैं और वो मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है ना। आपने भी cloud.com से डोमेन बना लिया है, एडी इंस्टॉल किया, हाँ मैंने भी सर, बना लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, करेक्ट। राइट राइट, पब्लिक क्या होता है ना, वर्ल्ड वाइड सिंगल रहेगा। समझ गया सर मैं। मतलब जो भी हमारी रिक्वेस्ट जाएगी वो एक नेम से ही दिखेगी, वो चेंज नहीं हो सकती है। वो कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकती। इज इट क्लियर ना? गॉट इट सर, गॉट। हाँ सर, बिकॉज समझ गया। आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, फॉर एग्जांपल वी आर ऑनर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाउन को मैनेज कर रही है, कल की डेट में हमारे ऑल ओवर इंडिया हो जाएगी, नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में हम वर्ल्ड वाइड अपने ब्रांचेस इस्टेब्लिश करेंगे, वर्ल्ड वाइड हम हायरिंग करेंगे, वर्ल्ड वाइड हमारे पास इंजीनियर रहेंगे। तो यू नो दैट पब्लिक डोमेन कैन हेल्प यू, हाँ सर, समझ गया वो मैं। है ना। सर कोई भी ब्रांड नेम हो गया ना, जैसे कि कोई भी ब्रांड नेम उठा ले सर, facebook.com ले लो ये आप। हाँ, कोको कोला उठा लेते हैं सर। हाँ, मतलब इसका जो पेरेंट कंपनी है सर, पेरेंट कंपनी सेम रहती है, अंदर प्रोडक्ट्स बहुत सारे बन सकते हैं। आईपी एड्रेस वाला फंडा है सर, अंदर हम प्राइवेट जितने भी आईपी एड्रेस बना लें, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट हमारे सेम एक्सटर्नल आईपी एड्रेस से ही जाती है। करेक्ट तो करेक्ट, मेन एड्रेस स्पेस से ही जाएगा, उसके अंदर आप कितने भी सबनेट्स बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, ठीक है, करेक्ट। सो रिमोट के केस में इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कस्टम डोमेन ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज ऑन माइक्रोसॉफ्ट.com इज नॉट आवर ऑर्गेनाइजेशन ना। ये तो किसको प्रेजेंट कर रहा है, ये तो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को प्रेजेंट करता है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, ऑन माइक्रोसॉफ्ट। राइट, हम यहाँ राइट, पे राइट। अपनी कंपनी का नाम देना चाहते हैं, क्लियर। ठीक, ठीक है। बिकॉज यू नो दैट कल की डेट में आप मेल करेंगे तो ऑन माइक्रोसॉफ्ट.com पे मेल नहीं करोगे, आप अपने मेल आईडी ये नहीं बताओगे कि abc@onmicrosoft.com पे मेल करो, ठीक है ना। वी नीड राइट, टू प्रेजेंट अवर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ITBD जी डॉट राइट, रावत एट ITBD.com, ITBD.net समथिंग। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी एक है कि वी मस्ट नीड टू यूज एटलीस्ट वन पब्लिक डोमेन। हमें क्या करना है, इसमें एक पब्लिक डोमेन जरूर ऐड करना है कस्टमाइज करके, देन विल ठीक, क्रिएट आवर यूजर्स। गॉट इट। ठीक, सो आई गॉट इट। हैव मेरे पास कुछ हैं डोमेन godaddy.com पे, ठीक है,
तो our responsibility to means connect our domain with Office with Azure portal Office 365 में फिर वो अपने आप आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे 3 डोमेन है, 2 डोमेन अभी एक्टिव है, elearningplace.in, teachmecloud.in, thatscloud.in, ये मैं अभी रिन्यू कर लूँगा, ठीक है। तो ये जो डोमेन है, these all are the public domain, correct? ठीक है, करेक्ट। एंड वी आर एबल टू एक्सेस टू वर्ल्ड वाइड, और दुनिया में कोई भी इस नाम से डोमेन नहीं खरीद कर पाएगा, बिकॉज हमने इसको इतने दिन के लिए रजिस्टर करा लिया है। राइट, वी आर पेइंग फॉर इट। एग्जैक्टली, हमने इसको साल भर के लिए इतना पेमेंट दे रखा है, तो डेफिनेटली ये 1 साल तक के लिए हमें इतना ये डोमेन हमारे पास हो जाएगा। हाँ, कोई रिक्वेस्ट करेगा कि मैं खरीदना चाहता हूँ, तो फिर वो अलग की डील हो जाएगी, ठीक है, वो अलग चीज उठा के सेल कर दिया इसको, है ना। हाँ जी, कूल। तो वी मस्ट नीड टू कस्टमाइज अवर डोमेन। हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो डोमेन है वी मस्ट नीड टू कस्टमाइज टू अवर एज्योर आईडी, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे यूजर क्रिएट करेंगे। क्लियर? क्लियर। कूल। यस सर। लास्ट के 5 मिनट बचे हैं, जस्ट गो थ्रू द कंटेंट, जो भी हमने बातें की, जो भी हमने डिस्कशन किया, हाउ मच यू कंफर्टेबल, कैसा लग रहा है कि हम क्लियर कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें आसान है समझना, व्हाट यू थिंक? हाँ सर, मुझे लग रहा है, मेरे को लग रहा है सर आसान है, थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि मैंने एज्योर नहीं पढ़ा था अभी तक, तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा, थोड़ा सा टेनेंट्स का कॉन्सेप्ट जो था, बट बाकी ऐसा सर कोई ऐसी कोई साइंस नहीं है जो मतलब कि समझ ही ना आ रही हो, बहुत इजी है अभी तक तो सर, मुझे लगता है सर हो जाएगा आराम से। कूल कूल कूल, तो बहुत ही आसान तरीके से हो जाए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटायर सर्विसेज ऑफ एज्योर, एडी पकड़ेंगे बस, उसमें कोई सर्विसेज दूसरी नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि हमने एज्योर पे कभी काम नहीं किया तो ये टफ होगा, नहीं। कुछ चीजें एडी हमें पता है, एडी पे हम पिछले 5 साल 10 साल से काम कर रहे हैं, इज इट करेक्ट ना? राइट, तो एडी तो अपना है ही है ना, तो वही यूजर आईडी पासवर्ड, वही डोमेन कंट्रोल, वही अपने पास जो पासवर्ड रीसेट वगैरह करने की सारी चीजें हम यहाँ पे भी तो है। राइट। तो ऐसा कुछ नया नहीं है इसमें, बेस सर वही सेम है, कॉन्सेप्ट वही सेम है, तो मतलब वो कोई इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, मुझे तो ये लगता था। आप ये ऐसा समझो ना कि एडी जो है ऑन प्रेमाइसेस का ज्यादा टफ है, क्योंकि उसमें सारी चीजें हमें जीरो से करनी होती है। राइट। यहाँ पे सारा चीज बना बनाया है, हमें सिर्फ क्रिएट करना है। अगर मैं आपको एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम देता हूँ तो आई डोंट थिंक कि आप कोई एडी यूजर बना पाएंगे। सिर्फ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप कोई एडी यूजर नहीं क्रिएट कर पाएंगे। आप पहले रोल इंस्टॉल करेंगे, फिर प्रमोट करेंगे, फिर जाके आप यूजर क्रिएट करेंगे, राइट? राइट। तो आप मानिए ये दिस वन इज द प्लेटफॉर्म है जो सर्विसेज, जिसमें चीजें बनी बनाई हैं, हमें बस उसको आगे बढ़ाना है, एग्जीक्यूट करना है। राइट। क्लियर? हाँ जी सर, बिल्कुल। धीरे धीरे चलते हैं, Yes. चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। 1-2 दिन तक ये थोड़ा सा लगेगा, फिर ट्रैक पे आएंगे तो फ्लो में हम निकलेंगे। डन करें आज के लिए? जी बिल्कुल। यस चलो, टेक केयर। हाँ, श्योर सर, श्योर। ओके बाय। हैप्पी वीकेंड। सर वैसे मंडे को होगा ना नेक्स्ट क्लास? हाँ जी। श्योर सर, चलिए मंडे मिलते हैं। टेक केयर, हैप्पी वीकेंड, बाय बाय। यू टू सर, यू टू, बाय, टेक केयर। बाय।